हेलो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 12वीं कक्षा के इलेक्टिव हिंदी लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। इलेक्टिव दो भागों में बटा हुआ है, एक अंतरा और एक अंतराल। अंतरा में गद्य खंड और पद्य खंड पढ़ना है। पद्य खंड में आज हम पढ़ेंगे देवसेना का गीत। देवसेना का गीत का रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक प्रमुख छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुंदनी साहू परिवार में जन्म हुआ था। इनका पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई, डिग्री कम प्राप्त कर पाए। क्वींस कॉलेज में 8वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी के बड़े जानकार हुए। इनका असमय इनके पास विपत्ति आई। इनकी असमय ही माता पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने इस असमय को जूझते हुए साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिए। काव्य इनका था झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी सबसे महत्वपूर्ण काव्य था। इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी नाटक इन्होंने रचित किए हैं। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती अधूरी नाटक है, इनके द्वारा रचित की गई है। एकांकी के रूप में एक गुट इनकी रचना है। ऐसे महान छायावादी कवि का निधन 1937 ईस्वी में हो जाता है। आज जो हम लोग 12वीं कक्षा के देवसेना का गीत का जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें सबसे ये इनके नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त के कुछ अंश से इनका देवसेना का गीत लिया गया है। इसमें इन्होंने देवसेना का गीत को वर्णित किया है, देवसेना के बारे में चर्चा किया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे देवसेना का गीत है क्या। तो स्कंदगुप्त नाटक का एक रचित अंश है। इसमें मालवा के शासक के रूप में, मालवा का शासक जो था, जिसका नाम था ध्रुव राजा बंधुवर्मा। बंधुवर्मा की बहन है देवसेना। जब हुणों का आक्रमण हुआ, हुणों का आक्रमण से देवसेना का सारा परिवार मारे गए। देवसेना अकेली बच गई। अब यहाँ पर जो देवसेना अकेली बच गई, ये चाहती थी कि हम कुछ करें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देवसेना के एक तरफा प्यार था, एक तरफा मोहब्बत था, वो था स्कंदगुप्त के प्रति। स्कंदगुप्त के प्रति विशेष रूप से आसक्त थी। और स्कंदगुप्त चाहता था कि मालवा के जो धनकुबेर जो विजया है, उससे शादी वो करना चाहता था। लेकिन ये दोनों में बड़ा, स्कंदगुप्त को न देवसेना मिला और न विजया मिली। अब इसमें हुआ कि अब देवसेना का जो एक समय आ गया कि जब हम स्कंदगुप्त को नहीं प्राप्त कर सकी ये, तब ये क्या किया कि अपना जो युवावस्था, यौनावस्था के क्रियाकलाप को भूलकर, अपनी उसको यादों से मिटाकर एक आश्रम में चली जाती है और वहां पर एक वृद्ध प्रणोदत्त के साथ भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। इसी बीच में स्कंदगुप्त उससे मिलने चला जाता है। और जब जाता है तब देवसेना को अपनी जो यौनावस्था के क्रियाकलाप को याद आती है और उसे मिटाना चाहती है। तब वो बोलती है अपने गीत के माध्यम से, क्या बोलती है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। वो बोल रही है कि जीवन के जो इस अंतिम समय में जो प्रेम निवेदन लेकर वो गई थी, देवसेना को बहुत दुख हुआ
जिस प्रेम को उसने जीवन भर इंतजार किया था, उस जीवन भर इंतजार करते हुए कि मेरा आशा है कि मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, लेकिन उस आशा को वो प्राप्त नहीं कर सकी, उसे वो तो अब नहीं अपना सकी। इसी प्रेम के भ्रम में उसने अपने पूरे जीवन की इच्छाओं अभिलाषों को लुटा दिया। अब कहा कि जितना भी हम भ्रमवश जीवन में जितना संचित किया था, एकत्रित किया था अभिलाषाएं, उसको हमने क्या किया, मधुकरियों के भीख लुटा दी। अब उस चाहत की जो भिक्षा थी उसको हमने लुटा दिया। फिर क्या कहती है वो, छल छल थे संध्या के समर्पण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत गणा। यहाँ पर हुआ श्रमकण, मीन्स जो होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, जो पसीने गिरते हैं, उसको श्रमकण कहा जाता है। और इसमें निर्वता मीन्स होता है खामोशी, अनंत मीन्स अनंत, एक अगड़ाई लिए हुए। अब यहाँ पर बोलती है देवसेना, क्या कहती है कि देखो, वो कहती है कि उनके दुख से दुखी होकर जो शाम है, बोला कि जो इतना मेरे ऊपर जो दुख हुआ, जो युवावस्था का जो मेरे ऊपर इतना दुख हुआ कि मेरे जो शाम का जो समय है वो भी क्या है, आंसू बहा रहा है। कैसा आंसू बहा रहा है कि अर्थात अब वह जीवन के इस दुख से थक गई है। उसने पूरे जीवन भर दुख ही देखा है। कहा कि जब मेरा समय, जैसे मान लो कि एक जीवन, जब दिन का शुरुआत होता है तो सुबह की शुरुआत बड़ा युवावस्था से होता है, और जब शाम का समय होता है तो उसको ढलते अवस्था में देखा जाता है। तब बोलते जीवन के दुख से वो थक गई है। उसने पूरे जीवन भर दुख ही दुख देखा है। उसके पूरे जीवन में सिर्फ क्या मिला है, खामोशी मिला है, अकेलापन मिला हुआ है। उसका अगर कोई है साथी तो अकेलापन है, खामोशी है। अब आगे क्या बोलती है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, घन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में, किसने यह विहार की तान उठाई। श्रमित मीन्स होता है जो काम करने वाले होते हैं, श्रम से युक्त होते हैं। मधुमाया मीन्स होता है सुख की माया, जो मधु मीन्स होता है सुख की माया। गहन विपिन मीन्स होता है घने जंगल। अब इसमें होगा घने जंगल, पथिक मीन्स होता है राही, और उनंदी मीन्स होता है अर्धनिंद्रा। उनंदी मीन्स होता है अर्धनिंद्रा, आधे नींद में कोई सोए हुए हैं, अर्धनिंद्रा। विहाग मीन्स होता है जो अर्धरात्रि के जो तान उठती है उसको हम लोग विहाग बोलते हैं, राग बोलते हैं। और अब यहाँ पर बोलती है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनंदी श्रुति में, किसने यह विहार के तान उठाए। कहा कि एक ऐसी श्रम से युक्त व्यक्ति है। देवसेना फिर कहती है क्या कि परिश्रम से थके हुए सपने के मधुर, जो स्वप्न के बेला में जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा हो, उस परिश्रम करते करते थक गया हो, और सपने के मधुर सम्मोहन में घने जंगल के बीच में पेड़ की छाया में विश्राम करते हो, विश्राम कर सो रहे हैं। यात्री को अगर नींद से भरी सुनने की आलसाई क्रिया में, अब उसको सुनना नहीं चाहता है, पूरा आलसी है कि हम स्वप्न सोए हुए हैं, हमको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि जब हम आलसाई क्रिया में है, सुनने की इच्छा में नहीं है, तब यह विहाग की तान उठाए। तब ने इस जो होता है राग विहाग की स्वर, हमारे जो स्वर लहरी है छेड़ देती है हमारे जो, अर्थात यहाँ पर देवसेना कहती है कि अब ने जो हम लोग को जो अभिलाषा था जीवन में, युवावस्था में, उसको तो छोड़ दिया है। अब उसको याद कराने की क्या जरूरत है, अब हमें उसको याद मत कराओ। अब यहाँ पर भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष रहती हुई देवसेना दिल से सुख की आकांक्षा लिए मीठे सपने देखती रही है, और उस सुख की क्षण को वह आशा इतना करती है कि हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन अब वह छोड़ चुकी है, फिर छोड़ चुकी है। अब बोलती है कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब कोई अगर याद कराता है तो मुझे दर्द होता है, वेदना होता है। फिर क्या बोलती है, लगी सतृष्ण धीठ की सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। कहा कि देखो, सतृष्ण मीन्स का तृष्णा, जो हम प्यास के रूप में जो देखता हो उसको हम चाहत के रूप में देखता हो। दीठ मीन्स होता है दृष्टि। कहा कि लोग हमें प्यार मोहब्बत से देखते थे, उससे अपनी युवावस्था को हमने बचाया था। बचाए फिरती कब की, घूमते रहते थे बचा कर।
मेरी आशा आ बावली, मेरी आशा है कि तूने खो दी सकल कमाई। ये जीवन भर जो हमने बचा कर रखा था इसको तुमने खो दिया, अब इसको हम लोग ये बर्बाद हो गया। फिर क्या अंत में बोलती है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर। अब यहाँ पर बोल रही है कि देवसेना का पूरा जीवन दुख से भरा है। कहा कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जितना मेरा भी जीवन है दुख सारा दुख से चल रहा है, मैं दुख से ही अपना जीवन हमने पार कर दी है। और इस प्रस्ताव के बाद तो और दुखी हो गई कि अगर यहाँ पर स्कंदगुप्त कहते हैं तुम अब चलो हमसे शादी कर लो, तो इससे दुख से बोला कि इस तो और हमको दुख हो गया, क्योंकि हम तो दुख भूल चुके थे। वह जानती है कि यह कमजोर है, मगर वो हार नहीं मानना चाहती और संघर्ष करती है। कहा चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर। हम जान रहे हैं कि मेरा जो जीवन है, जो कष्टमय जीवन चला, जो हमारी जो लोग अभिलाषाएं को बर्बाद कर दिए, हमारी चाहत को लोग उसको ठुकरा दिए, हम जानते हुए भी इस प्रलय को अपने लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या है, अब हम कमजोर हो गए हैं, मैं निज दुर्बल पद बल पर। कहा कि अंत में वो बोलती है, देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है कि हम इस प्रेम रूपी अमानत को मैंने, अब यहाँ पर बोले कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इतना प्रलय, इतना जितना अभिलाषाएं हम हो चुके हैं उसको भी लेकर हम चल रहे हैं जीवन रथ पर, लेकिन मैं अब कमजोर, मेरा पैर हो गया है, मैं अब नहीं चल पा रहा हूँ। तब बोलती है, हे दुनिया वाले, लौटा लो ये अपनी थाती, लौटा लो अपनी अमानत, संबोधित करते हुए कहती है कब इस प्रेम रूपी को, अपना अमानत को अब नहीं संभाल पाऊंगी, आप वापस ले लिए, तुम यह प्रस्ताव वापस ले लो, मैं इसके लिए मन ही मन लज्जित हूँ। विश्व न संभलेगी अब मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। कहा कि अब जो हमारी जो प्रेम रूपी है, इसको अमानत को, इस धरोहर को वापस कर लो, मन ही मन हम लज्जित हैं। धन्यवाद। अच्छा लगेगा कमेंट्स में लिखिएगा और कुछ सुझाव दीजिएगा।